हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रिलेशंस एंड फंक्शन। आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो पहला पार्ट है इसमें एक सेट दे रखा है हमें ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 अप टू 14 और इस सेट के लिए एक रिलेशन दे रखा है हमें for xy such that 3x minus y equal to 0। तो हमें ये रिलेशन दे रखा है, हमें इस रिलेशन को बताना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो हमें ये सारे कुछ चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमें रिलेशन दे रखा है तो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x की ज़रूरत पड़ेगी और इससे हमें y निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ ताकि मेरे पास y की वैल्यू मिल जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास आती है 3। इसका मतलब है इस सेट के लिए 1 और 3 के बीच में रिलेशन बनता है। अगर 2 पुट करता हूँ तो 2 के लिए आपका आंसर आता है 6, ऐसे ही 3 के लिए आपका आंसर आएगा 9 और ऐसे ही 4 के लिए आपका आंसर आएगा 12। और मैं 5 पुट नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसमें 5 पुट करूंगा तो 3 5 हो जाता 15, तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी जो कि इस सेट में आता ही नहीं है। आप याद रखना, ये जो x y है ये क्या है, यहां पर x और y जो है वो सेट A को बिलोंग करते हैं। तो आपके पास जो रिलेशन बन रहे हैं वो रिलेशन आपके सामने है। तो रिलेशन में 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, 4 12 है। तो आपको पता है कि अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए जो सेट आपको दे रखा है उससे आपको जो रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन आपके पास ये बन गया। तो इस रिलेशन में आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू 14 14 तक होने चाहिए। इनमें से कोई एक भी नहीं है तो इसलिए ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। तो 1 1 क्योंकि रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसीलिए हम ये कहेंगे हैंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। आप चाहें तो 2 2 डजेंट बिलोंग टू आर ये भी लिख सकते हैं और फिर ये लिखें आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हमारा आता है सिमेट्रिक। अगर हम सिमेट्रिक की डेफिनेशन देखें तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हमारे पास a और b दो नंबर्स हैं, मैं इसमें समझाता हूं आपको। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये कहती है कि a और b अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे पास b a भी रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए, तभी उसको सिमेट्रिक माना जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 1 3 लेता हूं तो आपको पता है 1 3 तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ना, बट इस रिलेशन में कहीं पर भी 3 1 नहीं है, तो 3 1 डजेंट बिलोंग टू आर। तो हम क्या कहेंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो इस तरीके से हमारे पास ये पता लग गया कि ये वाला जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन आपको पहले पता होनी चाहिए क्या है। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास ए बी सी 3 एलिमेंट है किसी सेट ए के, ए बी बिलोंग कर रहा है आर, बी सी ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए सी को भी बिलोंग करना पड़ेगा आर को। तो हमारे पास एक कंडीशन, तो देखो आपके पास जो 1 3 है ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 3 9 है ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, पर 1 9 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे हैंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन में जो हमें रिलेशन दे रखा है
वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम प्रूफ करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको जो सेट दे रखा है दैट इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। तो इसके अंदर जो नंबर होंगे वो होंगे 1 2 3 4 4 5, देन इस तरीके से ये कंटिन्यू रहेगा। और आपको इन नेचुरल नंबर्स के बीच में जो रिलेशन दे रखा है आर, वो क्या दे रखा है, वो कुछ इस तरीके से दे रखा है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। तो हम क्या करते हैं, आर का एक सेट बना लेते हैं पहले, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। उससे हमें आसानी रहेगी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को प्रूव करने में। अच्छा, इसमें आपको एक चीज कहा है कि जो आप ये जो इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और एक्स की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी। इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू 4 से लेस होनी चाहिए। मतलब एक्स की वैल्यू कौन कौन सी वैल्यूज आप चूज करोगे, आप चूज करोगे सिर्फ 1 2 3। क्यों? क्योंकि ये आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है एक्स एंड वाई, ये भी इस ऑर्डर्ड पेयर के नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स हैं एक्स और वाई भी। तो एक्स की वैल्यू 4 से लेस मतलब 1 2 3। आप इसमें 1 2 और 3 पुट करके देखो। 1 पुट करके देखूंगा तो आएगा 1 6, 2 पुट करके देखूंगा आएगा ये 2 7, 3 पुट करके देखूंगा तो आएगा ये 3 8। तो सिर्फ इतने ही इसमें रिलेशंस बनेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास जो सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो आपको जो रिलेशन मिलना चाहिए इस सेट के लिए कुछ ऐसा मिलना चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4। पर इसमें से कोई भी आपको नहीं मिल रहा है। तो सिंपल कोई भी एक उठा के लिख लो कि सिंस 1 1 डजंट बिलोंग टू आर, सो हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगला हमारे पास है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या है, जैसे कोई भी आपने उठा लिया, जैसे ये उठाया आपने, क्योंकि 1,6 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ना, तो 6,1 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है यहां। तो 6,1 डजंट बिलोंग टू आर, हैंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया कि आर सिमेट्रिक नहीं है। अगला है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, डेफिनेशन आपको बता चुका हूं कि ट्रांजिटिव के लिए आपके पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए ए बी सी। ए बी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, बी सी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं और हमारे पास ए सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है, तब उसको ट्रांजिटिव माना जाएगा। अब अगर यहां पर देखो तो हमारे पास सिर्फ 3 ही ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब 3 एलिमेंट्स हैं इस रिलेशन के। तो ऑब्वियसली अगर हम कह रहे हैं कि 1 6 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन बाकी के 2 हमें मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, इसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्या है, 3 एलिमेंट्स लेने होंगे, पर आप यहां 3 एलिमेंट ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप बोलोगे 1 6 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो 6 के साथ भी किसी ना किसी एलिमेंट में रिलेशन बनाया होना चाहिए, जो कि नहीं बनाया। तो सीधे लिख दो कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज वी कांट फाइंड ए बी सी फॉर विच ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक हो गया कि 3 एलिमेंट्स के लिए हमें यही 2 नहीं मिल रहे, तो फिर ट्रांजिटिव तो माना ही नहीं जाएगा। ये हमारे पास ये सेकंड फिनिश हो गया है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 है, और आपको एक रिलेशन दे रखा है आर, एक्स वाई ए के एलिमेंट्स हैं, सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, ऐसा कहा है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी रिलेशन बन रहे हैं उनको पहले बनाकर लिख लेते हैं, वो सही रहेगा। y इज डिविजिबल बाय x, मतलब x डिवाइड कर रहा है, तो पहले 1 को देखते हैं, 1 कॉमा, और y ये सारे हैं, x भी ये सारे, तो पहले मैंने सिर्फ इस x को लिया है। तो 1 किस किस को डिवाइड कर सकता है, यहाँ 1 को कर सकता है, 1 2 को डिवाइड कर सकता है, 1 3 को डिवाइड कर सकता है, 1 4 को कर सकता है, 1 5 को, और 1
6 को। अब 2 की डिवाइड करने की बारी। 2 किस किस को कर सकता है डिवाइड? 2 को कर सकता है, 2 4 को कर सकता है, 2 6 को कर सकता है। अब 3 की बारी। 3 3 को कर सकता है, 3 6 को कर सकता है। अब आते हैं 4 की बारी। 4 सिर्फ 4 को कर सकता है। 5 की बारी। 5 से 5 को कर सकता है। 6 की बारी। 6 सिर्फ 6 को कर सकता है। तो ये आपके पास एक सेट बन जाएगा रिलेशन आर का। ठीक हो गया। तो अब हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके पास जो सेट दे रखा है ना 1 2 3 4 5 6 और जो रिलेशन दे रखा है, रिलेशन में आपके पास इस सेट के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सब होने चाहिए, जो कि ये सब हैं 1 1 2 2 5 5 6 6 4 4 3 3 ये सब हैं। तो इसलिए ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव। यहां लिख दो सिंस, पूरा भी लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 belong to R, hence R is reflexive. That's it. अच्छा, सिमेट्रिक के लिए क्या है? सिमेट्रिक के लिए ये है कि अगर मैंने 1 2 ले रखा है तो 2 1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। 1 2 तो है लेकिन 2 1 कहीं नहीं है। 1 3 तो है, 3 1 कहीं नहीं है। 1 4 है, 4 1 तो कहीं है नहीं। 1 5 है लेकिन 5 1 कहीं नहीं है। 1 6 है पर 6 1 कहीं है नहीं, इसलिए सिमेट्रिक तो नहीं होगा। तो आप सिर्फ ये लिख लो कि 1 2 रिलेशन को भी तो बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 डजंट बिलोंग टू R, hence R is सिमेट्रिक। हो गया, ये हमारे पास हो गया। अब ट्रांसिटिव देखें। आपको पता है ट्रांसिटिव में हमें 3 एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं सेट से, ए बी सी। तो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा इस रिलेशन में ए बी का रिलेशन होना चाहिए और बी सी का। पहले ये दो ढूंढने हैं, कहीं है ये। अगर मैं 1 2 ले रहा हूं और ये 2 4 है तो बन गया काम हमारा। देखो 1 2 2 4 रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 को 4 को भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, जो कि बन रहा है। ऐसे ही सबके लिए होना चाहिए। अगर 1 3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और 3 6 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 1 6 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। 1 4 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 4 4 और कोई दूसरा नंबर है नहीं। 1 5 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, पहले 2 आपको मिलने चाहिए तभी तीसरा आप ढूंढोगे, लेकिन आपके पास स्टार्टिंग में अगर 2 है ही नहीं तो क्या करोगे? तो होना क्या चाहिए, आपके पास पहले 2 अवेलेबल होने चाहिए तभी आप तीसरे के लिए चेक करोगे। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं कि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, देन 2 4 बिलोंग कर रहा है आर को, विच इंप्लाइज 1 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। 1 2 2 4 1 4 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो आप बोलोगे हैंस आर इज ट्रांजिटिव। तो प्रूफ हो गया आर हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? इसमें आपको एक सेट दे रखा है इंटीजर्स का, तो 0 -1 -2 इस तरीके से, 1 2 3 इस तरीके से, ये हमने एक सेट बना लिया। अब हमें इसमें क्या कहा है? हमें एक रिलेशन दे रखा है R फॉर एलिमेंट्स x एंड y सच दैट x - y इज एन इंटीजर। अब यहां पर आपको पूरे रिलेशन बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, चाहो तो आप बना सकते हो। तो अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो कुछ रिलेशन में बनाकर दिखाता हूं जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर मैं x और y मेरे पास एक जैसे हुए तो 1 1 क्या रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। 1, अगर ये 1 और ये 1 है तो 1 - 1 क्या होता है? 0, और 0 इज एन इंटीजर। ऐसे ही 2, 2 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 3, 3 भी। ये तो हो गया। अगर 1, 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है,
1 माइनस 2 क्या है, एक इंटीजर है ना, तो 2 माइनस 1 भी तो एक इंटीजर है, तो वो भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। ऐसे ही अगर 1,2 मतलब 1 माइनस 2 एक इंटीजर है, तो 2 माइनस 3 भी एक इंटीजर होगा, देन 1 माइनस 3 भी एक इंटीजर होगा। तो ये जो रिलेशन है ये सभी तरह के कंडीशन को प्रूव कर देगा, रिफ्लेक्सिव भी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सिंस a कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन हैंस r इज रिफ्लेक्सिव। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? देखो जरा, अगर a और a इंटीजर्स हैं तो a माइनस ए क्या हो गया, जीरो, जीरो भी एक इंटीजर है, इसलिए r रिफ्लेक्सिव है। अब ये बोलोगे सिंस a b रिलेशन को तो बिलोंग कर रहा है, अगर a में से b माइनस करूं तो वो एक इंटीजर है, क्योंकि a और b इंटीजर हैं तो वो कैसे भी माइनस करें वो एक इंटीजर ही होंगे। तो विच इंप्लाइज b कॉमा ए बिलोंग्स टू r। अगर a माइनस बी आपका इंटीजर है तो b माइनस ए भी आपका इंटीजर होगा, हैंस r इज सिमेट्रिक। ये हो गया। और तीसरा हमारे पास है कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हो, हमने अगर 3 एलिमेंट्स ले लिए a b c बिलोंग्स टू z, तो हमें पता है अगर a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, b कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो दिस एम्प्लाइज a कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। ऑब्वियसली a माइनस बी एक इंटीजर है, b माइनस सी एक इंटीजर है, तो a माइनस सी भी एक इंटीजर होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन ऑलवेज एक इंटीजर ही होता है। तो ये हमारे पास 4th क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप 5th क्वेश्चन देखो तो 5th क्वेश्चन में जो है वो आपको कई टाइप्स दे रखे होंगे। 5th क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, एक सेट ए दे रखा है ह्यूमन बींग्स का किसी टाउन में किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है, अगर मैं सेट ए बनाऊं तो उसमें अलग अलग नाम्स के ह्यूमन बींग होंगे। अब इसमें क्या देखा, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स और वाई सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। ठीक है, ये रिलेशन है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और जो है ट्रांजिटिव, ये तीनों प्रॉपर्टीज को प्रूव करके दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता है। तो देखें, इसमें लिखा है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको पता है ना, ये दोनों सेम होने चाहिए। ये भी एक्स है तो ये भी एक्स होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसे बोलूं एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, ये ट्रू होगा ना? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों अगर एक जैसे हैं तो दोनों एक जैसे एक ही प्लेस पे तो काम करेंगे ना, अलग अलग नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन ए बी बी सी सी इन सब के लिए ये बन रहा है। इसीलिए जो आर है ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर एक्स और वाई सेम प्लेस से वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वाई और एक्स भी तो सेम प्लेस से वर्क करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ऐसे ही तीसरा है कि अगर 3 आपको ह्यूमन बींग्स दे रखे ए बी सी, अगर ए और बी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, बी और सी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ए और सी भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे। तो ये जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन क्या है आपका, ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव है। तीनों रिलेशन ये प्रूव कर दिया इस रिलेशन ने, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। बाकी जो क्वेश्चन है 4th पार्ट, यू कैन डू योर सेल्फ, ईजी है, इसी टाइप से आप इसको कर सकते हो। जैसे ये वाला भी इस टाइप से, ये आसानी से आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th इन सबको डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपने अभी तक ये पसंद आ गया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।